स्वागत है रॉयल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 301, कांस्य कलाकृतियों पर जानकारी। ये बहुत अधिक आपराधिक है। 3 इन 1 सदस्यता अनुरोध। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग ताओ ने कार्यालय के उत्तर पश्चिमी कोने की ओर कुछ कदम उठाए और आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाले ब्लूबेरी पॉट पौधों में से एक को देखने के लिए नीचे झुक गया। 10 दिनों से अधिक की वृद्धि के बाद आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाले ये 4 ब्लूबेरी पॉट पौधे पहले ही छोटे फल पैदा कर चुके हैं। हालांकि फल अभी भी इतने छोटे हैं कि सामान्य ब्लूबेरी पॉट पौधों से कोई अंतर नहीं बता सकते। अचानक जियांग ताओ ने अंदर की तरफ एक गमले के पौधे की झलक देखी जिसमें एक ब्लूबेरी दिखाई दे रही थी जिसमें पहले से ही उत्परिवर्तन लक्षण प्रदर्शित थे। बीच में एक शाखा पर गुलाबी रंग के नाखून के आकार का ब्लूबेरी इंद्रधनुष जैसे 7 रंग प्रदर्शित कर रहा था। इस विशेष ब्लूबेरी को देखकर जियांग ताओ की आंखें चमक उठी। ब्लूबेरी का रंग मुख्य रूप से किस्म पर निर्भर करता है। पकने पर अधिकांश किस्में गहरे बैंगनी, गहरे नीले या बैंगनी रंग की होती हैं, कुछ लाल रंग की होती हैं। उसके सामने बहुरंगी ब्लूबेरी की तरह जो लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी प्रदर्शित करता है, ये दुनिया में बिल्कुल दुर्लभ है। क्या हो रहा है दूसरे भाई? अपने दूसरे भाई से नर्म उद्गार सुनकर जियांग बिंग ने अपनी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन से हटा ली और जियांग ताओ की ओर देखने लगी। तीसरे भाई, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाना चाहता हूँ। जियांग ताओ ने थर्ड ब्रदर को इशारा करके आगे आने का इशारा किया। कौन सी अच्छी चीज? जिज्ञासा से भरी जियांग बिंग अपनी सीट से खड़ी हो गई और तेजी से जियांग ताओ के पास आए और कुछ ब्लूबेरी पॉट पौधों के सामने झुककर उसकी नकल करते हुए उसकी नकल करने लगी। ये देखो, जियांग ताओ ने रंगीन ब्लूबेरी की ओर इशारा किया। ये है, वाह, बहुत सुंदर, इतने सारे रंग, मैंने इसे कल नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? जियांग ताओ द्वारा इंगित इंद्रधनुषी रंग की ब्लूबेरी को देखकर जियांग बिंग के चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के भाव थे। हाल ही में जब से जियांग बिंग ने ब्लूबेरी की खेती शुरू की है, उसे उनकी किस्मों की सामान्य समझ हो गई है। ब्लूबेरी की 16 या 17 किस्मों के बीच वह उनके नाम, विशेषताओं और मिठास के स्तर को आसानी से बता सकती है। आज के जैसा इंद्रधनुषी रंग का ब्लूबेरी अत्यंत दुर्लभ है। मैंने तुमसे कहा था, इन 4 ब्लूबेरी पॉट पौधों में किसी कारण से आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था और आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? जियांग ताओ ने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ तीसरे भाई की ओर देखा। इससे पहले उन्होंने थर्ड ब्रदर को इन 4 ब्लूबेरी पॉट पौधों की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा था। उन्होंने खुलकर बताया कि ये चारों बर्तन आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित थे, लेकिन जियांग बिंग ने इस पर विश्वास नहीं किया, ये सोचकर कि जियांग ताओ उसे चिढ़ा रहा था, मजाक कर रहा था। अब जब इंद्रधनुष के रंग का ब्लूबेरी ठीक उसकी आंखों के सामने था, तो जियांग बिंग के पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुंदर है, लेकिन क्या फायदा है? ग्राहक ब्लूबेरी खाने के लिए खरीदते हैं, उनके रूप के लिए नहीं। यह अभी भी स्वाद पर निर्भर करता है ना? इंद्रधनुषी ब्लूबेरी की प्रशंसा करने के बाद जियांग बिंग ने जियांग ताओ की ओर देखा। उसकी आंखें भ्रम से भरी थी। आपने इसका स्वाद नहीं चखा? आपको कैसे पता कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है? जियांग ताओ को अभी भी भाई टोंगजी द्वारा दी गई जानकारी पर पूरा भरोसा था। चूंकि भाई टोंगजी ने कहा कि इस आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित ब्लूबेरी पॉट प्लांट की कीमत 200,000 है, इसका कोई कारण होना चाहिए। इसका न सिर्फ रंग बेहतरीन होना चाहिए, बल्कि स्वाद भी खराब नहीं होना चाहिए। इसका स्वाद मौजूदा किस्मों से भी बेहतर हो सकता है, कौन जानता है? जियांग ताओ ने जारी रखा। इसके अलावा कृषि अनुसंधान संस्थान निश्चित रूप से ऐसी आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित वृक्ष प्रजातियों में रुचि रखेगा। कृषि अनुसंधान संस्थान की रुचि होगी। अपने दूसरे भाई की बातें सुनकर जियांग बिंग की आंखें चमक उठी। दूसरे भाई, क्या आपका मतलब यह है कि इस तरह का बर्तन कुछ हजार रुपये में बेचा जा सकता है? जियांग ताओ हंसे। ये बहुत रूढ़िवादी है। कुछ हजार रुपये अभी भी बहुत रूढ़िवादी है। मुझे मत बताओ कि यह चीज हजारों डॉलर में बिक सकती है। जियांग बिंग ने आश्चर्य से अपने दूसरे भाई को देखा, ये सोचकर कि वह अपनी कल्पना से काफी साहसी था। हे, बस तुम इंतजार करो और देखो। जियांग ताओ थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया। आप जो भी कर रहे हैं जारी रखें, मैं लियू युआन से पूछूंगा कि क्या उसका कृषि अनुसंधान संस्थान से कोई संबंध है। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग ताओ जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, लियू युआन का नंबर पाया और उसे डायल किया। अपने पति जू जिंगलेई की तुलना में जियांग ताओ एक स्थानीय साथी लियू युआन के साथ अधिक सहज महसूस करती थी। अंगूठी की अंगूठी। कॉल जल्दी से लग गई।
जियांग ताओ ने बातचीत में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे पूछा कि क्या कृषि अनुसंधान संस्थान में उसके संपर्क है। कुई गांव में हजारों ग्रीन हाउस टेंट हैं, जिनमें से कई ग्रीन हाउस ठेकेदारों का कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ घनिष्ठ संबंध है। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लियू युआन, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कृषि अनुसंधान संस्थान में आपका कोई संबंध है। मेरी ओर से, जियांग ताओ ने बताया कि 4 आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित ब्लूबेरी पौधों को बेचने के लिए उसे एक दोस्त ने सौंपा था। लियू युआन और जू जिंगलेई की असंतुलन की भावना को बढ़ाने से बचने के लिए, यदि इस जोड़े को पता चलता है कि जियांग ताओ को बेचे गए 100,000 ब्लूबेरी पौधों में से 4 उच्च मूल्य वाले आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित ब्लूबेरी पौधे हैं, उन्हें शायद इसका अंत तक पछतावा नहीं होगा। जियांग ताओ के अनुरोध का सामना करते हुए लियू युआन हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरा और मददगार था। वह कृषि अनुसंधान संस्थान में कुछ छोटे नेताओं को जानती थी। फोन पर कुछ छोटी सी बातचीत के बाद लियू युआन ने जियांग ताओ को अपने एक परिचित निर्देशक का वीचैट संपर्क कार्ड भेजा। जियांग ताओ ने तेजी से निदेशक एन को वीचैट पर जोड़ा। उसे वीचैट पर जोड़ने के बाद जियांग ताओ ने देखा कि दूसरी पार्टी भी एक महिला थी। उसके द्वारा अपने क्षणों में पोस्ट की गई तस्वीरों को देखते हुए वह अपने 40वें वर्ष की लग रही थी। जियांग ताओ ने सीधे निदेशक एन को कॉल नहीं किया या वीडियो कॉल शुरू नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पहले वीचैट पर टेक्स्ट के माध्यम से संवाद करने का विकल्प चुना। आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित ब्लूबेरी पौधा, कौन सी किस्म, कैसे हुआ उत्परिवर्तित, क्या आपके पास तस्वीरें हैं, क्या आप पहले मुझे कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं। अध्याय 302, कांस्य कलाकृतियों पर खुफिया जानकारी। ये बहुत तीव्र है। ट्रिपल कॉम्बो। मेंगलिन को तुरंत बहुत दिलचस्पी हुई जब उसने जियांग ताओ को ये कहते हुए सुना कि उसने जीन उत्परिवर्तन के साथ 4 ब्लूबेरी पौधों की खोज की है। जियांग ताओ ने भी विभिन्न कोनों से 1 दर्जन से अधिक तस्वीरें ली और उनके अनुरोध के अनुसार उन्हें भेजा। हालांकि वे बहुत पेशेवर नहीं थे, फिर भी वे काफी अच्छे थे। क्या मैं कल सुबह निरीक्षण के लिए साइट पर आ सकता हूँ? तस्वीरों को देखने के बाद एन मेंगलिन को उनमें रंगीन ब्लूबेरी में काफी दिलचस्पी थी। जरूर, आपका किसी भी समय स्वागत है। फिर कल सुबह 10 बजे के आसपास कैसा रहेगा? मैं वहाँ गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है निदेशक एन, मैं आपका इंतजार करूंगा। जियांग ताओ और एन मेंगलिन ने वीचैट पर एक संक्षिप्त बातचीत की और कल सुबह के लिए अपनी मुलाकात की पुष्टि की। इससे इस बार उनकी बातचीत समाप्त हुई। जियांग ताओ ने एन मेंगलिन की सावधानी को पूरी तरह से समझा। आखिरकार ये 4 विशेष गमले वाले पौधे काफी महंगे हैं। जीन उत्परिवर्तन के साथ सिर्फ 4 ब्लूबेरी पौधों का मूल्य लगभग 10 नियमित गमले वाले ब्लूबेरी पौधों के बराबर है। प्रीमियम और साधारण वस्तुओं के बीच यही बहुत बड़ा अंतर है। तीसरे भाई, तुम इन 4 बर्तनों पर नजर रखना सुनिश्चित करो। यदि तुम उन्हें खो दोगे तो तुम्हें इसके लिए जवाब देना होगा। जियांग ताओ डेस्क पर गया और जाने की तैयारी करने से पहले एक बार फिर अपने तीसरे भाई को याद दिलाया, चिंता मत करो, मैं उन्हें नहीं खोऊंगा। भले ही तुम मुझे खो दो, तुम उन 4 कीमती ब्लूबेरी पेड़ों को नहीं खोओगे। जियांग बिंग ने अपनी आंखें अपने भाई की ओर घुमाई, जिससे उसे स्वयं ही उसकी व्याख्या करने का मौका मिल गया। जब भी जियांग ताओ आता है वह हमेशा यह निर्देश छोड़ देता है और वह इसे सुनकर थक गई है। आप जारी रखें, मैं ये देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ कि बाजार में माँ और पिताजी के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। इसके साथ ही जियांग ताओ ने धक्का देकर दरवाजा खोला और ग्रीन हाउस से बाहर निकलते हुए अस्थायी कार्यालय छोड़ दिया और सीधे चला गया। शाम करीब 4:30 बजे मर्सिडीज GLS बाई गैजून सब्जी बाजार के बाहर एक खुले क्षेत्र में खड़ी हुई। जियांग ताओ के कार से बाहर निकलने और दरवाजा बंद करने के बाद वह सब्जी बाजार में चला गया। इस समय छात्रों को अभी तक स्कूल से छुट्टी नहीं मिली थी, न ही कार्यालय के कर्मचारियों को काम से छुट्टी मिली थी, इसलिए किराने का सामान खरीदने वाले बहुत से लोग नहीं थे। जैसे ही जियांग ताओ ने बाजार में प्रवेश किया, उसकी नजर अपने ही स्टॉल की ओर गई और दूर से उसने वहां भीड़ देखी। लगता है आज का कार्यक्रम काफी जीवंत है। जियांग ताओ हंसते हुए अपने किराए के स्टॉल की ओर बढ़े। कृपया ठीक से लाइन लगाएं, सभी के लिए पर्याप्त है। दूर से जियांग ताओ ने जूली की आवाज सुनी और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हाल ही में दोनों दूसरे बच्चे की योजना बना रहे हैं और जियांग ताओ नहीं चाहती थी कि उसे काम की चिंता हो, इसलिए वह घर पर गर्भावस्था की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। जैसे ही वह करीब आया, जियांग ताओ ने देखा कि लगभग 20 से 30 लोग बाहर कतार में खड़े थे और मुफ्त 8 ट्रेजर अचार प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं थे, उनमें से केवल कुछ युवा लोग थे। दुकान के अंदर उसके माता पिता और जूली भीड़ को 8 खजाने वाले अचार के कुछ हिस्सों को चखने में व्यस्त थे। कृपया रास्ता दें। प्रवेश द्वार पर लाइन को एक तरफ हटाकर जियांग ताओ दुकान में घुस गया। बेटा तुम यहाँ हो, हनी टिल्डा। जियांग ताओ को देखकर जूली का मूड तुरंत उज्जवल हो गया। उसके उसे हनी कहने से बाहर लाइन में लगे कई लोगों को ईर्ष्या महसूस हुई। इतनी सुंदर, मधुर वाणी वाली और सुगठित पत्नी कहाँ मिलेगी? सबकी निगाहें जियांग ताओ पर टिकी थी। उनकी निगाहों में प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों थी। बाहर इतने सारे ग्राहकों के साथ जियांग ताओ ने अपने माता पिता या जूली के साथ व्यावसायिक मामलों पर चर्चा नहीं की।
वह सभी को निःशुल्क 8 खजाना अचार वितरित करने की गतिविधि में भी शामिल हुए। 4 लोगों का परिवार दिन के मुफ्त उपहार कार्यक्रम को समाप्त करने और दुकान बंद करने से पहले लगभग शाम 5 बजे तक व्यस्त रहा। उसके माता पिता बाजार में अन्य स्टॉलों से किराने का सामान खरीदने गए। जूली जियांग ताओ की बाह पर लटक गया, उसके खिलाफ झुक गया। दंपति बाजार में टहलते रहे और बड़ी सड़क पर इत्मीनान से टहलते रहे। प्रिय, मेरी मां ने कहा कि मेरे पिताजी अगले सोमवार से बुधवार तक छुट्टी लेने की योजना बना रहे हैं। शनिवार और रविवार को मिलाकर उसे लगातार 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है। सही है प्रिय, साशा इस समय बेरोजगार होने के कारण घर पर है। क्या हमें उसे अपने साथ बुलाना चाहिए? मेरे माता पिता पहले से ही आमंत्रित हैं, उन्हें आमंत्रित न करना अनुचित लग सकता है। जरूर, अगर वे सभी आना चाहते हैं तो उन्हें आने दें, एक और को नुकसान नहीं होगा। फिर भी मेरे पति बहुत उदार हैं। टिल्डर साशा अपरिपक्व हुआ करती थी, लेकिन उसके जीजा के रूप में आपको शिकायत नहीं रखनी चाहिए। चिंता मत करो, क्या मैं इतना छोटा हूँ? अगर मुझे बुरा लगता तो मैं तुम्हारे माता पिता को छुट्टियों के लिए बीजिंग में आमंत्रित करने का सुझाव नहीं देता। सूर्यास्त की चमक में दोनों टहलते हुए इत्मीनान से बातें करते रहे, अपने आरामदायक जीवन का अधिकतम लाभ उठाते हुए। अपनी किराने की खरीदारी खत्म करने के बाद वे घर लौट आए, जहां उनके माता पिता ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली, जबकि जूली ने सहायता की और कुछ पाक कौशल सीखे। जियांग ताओ को वांग कै को नीचे टहलने के लिए ले जाने का काम सौंपा गया था। हाल के दिनों में वांग कै उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे थे। पहली बार जब इसे जूली और जियांग जू द्वारा डू एनन के विला जिले में ले जाया गया तो यह एक गोल्डन बीन वापस ले आया। हाल ही में इसने एक सोने की अंगूठी और एक हीरे की अंगूठी भी उठाई। जियांग ताओ ने अपनी मां या जूली को ऐसी अज्ञात वस्तुएं नहीं रखने दी, इसके बजाय वह उन्हें बेचने के लिए झांगबो के पास ले गया और उस पैसे का इस्तेमाल उन दोनों के लिए नई शैली खरीदने के लिए किया। वूफ 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 टिल्डर वूफ 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 टिल्डर। जियांग ताओ ने वांग कै को पड़ोस में लगभग आधे घंटे तक घुमाया। फिर उसे जूली का फोन आया कि रात का खाना तैयार है, इसलिए वह वांग कै को वापस घर ले गया। वूफ 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 टिल्डर। घर पहुंचने पर जैसे ही जियांग ताओ ने वांग कै का पट्टा हटाया, वांग कै जूली के चारों ओर घूमने के लिए रसोई में चली गई। ओह प्रिय, देखो यह क्या है? जूली ने चिल्लाकर कहा और हाथ हिलाकर जियांग ताओ को करीब आने का इशारा किया। क्या बात है? अध्याय 303, अध्याय 160। कांस्य कलाकृतियों पर खुफिया जानकारी। ये बहुत तीव्र है। ट्रिपल कॉम्बो। जियांग ताओ उठे और जूली के सामने चले गए। जब उसने उसके हाथ में 6 फ्लेवर रहमानिया गोली के आकार का एक छोटा सुनहरा मोती देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ओह, तुम्हें ये कहां से मिला? क्या यह एक और गोल्डन बीन हो सकता है? वह आगे बढ़ा और जूली की हथेली में चमकदार छोटी बीन को चुटकी से दबा दिया। जियांग ताओ ने आश्चर्यचकित दिखने का नाटक किया, हालांकि आंतरिक रूप से वह काफी शांत था। मूल्यवान वस्तुओं को घर लाना वांग कै विशेषता की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है। यह उस गोल्डन बीन के समान दिखता है जिसे आप पहले घर लाए थे। लगता है हमारे वांग कै को एक और खजाना मिल गया। जूली की हथेली में सोने का मोती देखकर माँ और पिताजी भी फर्श की ओर देखकर मुस्कुराए, जहां वांग कै खुशी से अपनी पूंछ हिला रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि छोटा लड़का कह रहा था, मेरी स्तुति करो, मेरी स्तुति करो। हाल ही में हर किसी ने वांग कै की खजाना चुनने की क्षमता देखी है और समझते हैं कि इसका नाम वास्तव में कितना उपयुक्त है। ये वास्तव में वांग कै है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो वांग कै जो कुछ चीजें घर लाए थे उनकी कुल कीमत कम से कम 6 या 7 रुपये होगी। इसे खरीदने पर जियांग ताओ द्वारा खर्च किया गया पैसा पहले ही दोगुना हो गया। छोटी वांग कै वास्तव में अद्भुत है। आज रात तुम्हें एक अतिरिक्त चिकन लेग मिलेगा टिल्डर। जूली एक मुस्कान के साथ बैठ गई। वांग कै को कुछ बार सहलाया, उसकी आंखें खुशी से भरी थी। जूली का परिवार के इस नए सदस्य से और भी अधिक लगाव बढ़ रहा है। सभी लोग अपने हाथ धो लें और खा लें, तीसरा भाई वापस क्यों नहीं आया? जैसे ही माँ ने बोलना खत्म किया, दरवाजे पर दस्तक हुई। शैतान की बात करो, तीसरा भाई काम से लौट आया। ये जानने पर कि वांग कै एक और गोल्डन बीन घर ले आया, जियांग बिंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक कुत्ता भी पाना चाहती थी और उसका नाम वांग कै रखना चाहती थी। जियांग ताओ इस पर बस मुस्कुराया। सभी वांग कै नहीं है। तीसरा भाई स्पष्ट रूप से इस बारे में बहुत अधिक सोच रहा है। रात के खाने के बाद जूली ने जियांग बिंग को घर भेजने के लिए गाड़ी चलाई और जियांग जू को लेने के लिए रुकी, जो जियांग ही के स्थान पर ट्यूशन कर रही थी। माँ और पिताजी हाल ही में नृत्य में शामिल हुए और सीखने के लिए हर शाम चौराहे पर जाते हैं। जियांग ताओ सोफे पर वापस झुक गया और सबसे पहले आज के वीचेट क्षणों को स्क्रॉल किया। अपनी ब्राउजिंग समाप्त करने और अपने पेट को थोड़ा सा पचाने देने के बाद वह कसरत के कपड़े और स्नीकर्स में बदल गया। आज का दौड़ने का अभ्यास शुरू करने के लिए वह एक बार फिर बॉडी बिल्डिंग ट्रेडमिल पर खड़े हुए। जोर से हिलाना, जोर से हिलाना, जोर से हिलाना, जोर से हिलाना। स्विश 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 स्विश। 10 दिनों से अधिक की मेहनत और अपने संविधान को 9 अंकों तक बढ़ाने के बाद जियांग ताओ की दौड़ने की क्षमता में काफी सुधार हुआ और वह बिना रुके 1 घंटे तक लगातार दौड़ सकते थे।
आप 1 घंटे तक दौड़ चुके हैं। बधाई हो, आपने संविधान पुरस्कार जोड़ 1 शुरू किया। आपका वर्तमान संविधान 60 अंक सामान्य है। आज के 1 बिंदु संविधान पुरस्कार ने आखिरकार जियांग ताओ के संविधान को सिस्टम के मान्यता प्राप्त सामान्य स्तर पर वापस ला दिया। हाँ, ये निश्चित रूप से सिस्टम का अपना निर्णय मानक है। अब तक जियांग ताओ जिन लोगों को जानता है और जिनसे बातचीत करता है, उनमें से किसी का भी संविधान 60 बिंदुओं से अधिक का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का संविधान आमतौर पर 20-60 बिंदुओं के बीच उतार चढ़ाव करता है। फिर भी सिस्टम ने पासिंग लाइन के रूप में 60 बिंदु निर्धारित किए। स्पष्ट रूप से यह पासिंग लाइन थोड़ी ऊंची सेट की गई है, 50 अंक अधिक उचित होंगे। इनाम की जानकारी उसके रेटिना पर तैरती देखकर जियांग ताओ ने स्टॉप बटन दबाया, जिससे आज रात की दौड़ समाप्त हो गई। उसने पसीना पोंछने के लिए ट्रेडमिल पर लपेटा हुआ तौलिया उठाया और चप्पलें पहनने के लिए प्रवेश द्वार पर गया, फिर सीधे स्नान के लिए बाथरूम में चला गया। हमेशा की तरह जब जियांग ताओ स्नान कर रहा था, जूली और जियांग जू पहले लौटे। उनके तुरंत बाद माँ और पिताजी आए। सभी लोग लिविंग रूम में कुछ देर तक बैठकर बातें करने के बाद बारी बारी से अपनी शाम की दिनचर्या पूरी करने लगे। बाद में वे दोनों सोने के लिए अपने कमरे में लौट आए। हर किसी के लिए यह एक और संतुष्टिदायक और व्यस्त दिन था। पहले की तरह जियांग ताओ ने पहले माँ, पिताजी और जियांग जू के लिए डीप स्लीप मोड सक्षम किया। जूली के साथ पोकर के एक दौर के बाद उसने उसके साथ थोड़ी बातचीत की और फिर जूली के लिए स्लीप मोड सक्षम कर दिया। हमेशा की तरह वह आधी रात को खुफिया अपडेट का इंतजार करते रहे। आज का इंटेलिजेंस 01। आप कल बाई गेजून सब्जी बाजार में रुके और संबंधित जानकारी प्राप्त की। बाई गेजून सब्जी बाजार के एक निश्चित क्षेत्र में एक युद्धत राज्यकाल की कांस्य कलाकृति दफन है। ... कांस्य कलाकृति, ये बहुत गंभीर है। भाई टोनगजी, आराम से करो। क्या यह ऐसी चीज है जिसे हम संभाल सकते हैं? आज खुफिया जानकारी के पहले टुकड़े को ताजा देखकर जियांग ताओ मुस्कुराया और निर्णायक रूप से हार मान ली। हालांकि वह प्राचीन वस्तुओं का विशेषज्ञ नहीं है, फिर भी उसे कुछ समझ है। कांस्य कलाकृतियों को राष्ट्रीय अवशेष माना जाता है, जिनका व्यापार करना अवैध है। लाभ के लिए राष्ट्रीय अवशेष बेचना प्रतिबंधित है। अगर मामला गंभीर है तो 5 साल तक की कैद या हिरासत और जुर्माना हो सकता है। जियांग ताओ अगली जानकारी की जांच करने के लिए आगे बढ़े। अध्याय 304, जू चाओ की मां का आभार और विशेष वितरण। 3-1। आज का इंटेलिजेंस 02। आपने कल लियू युआन से संपर्क किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। लियू युआन के पति जू जिंगलेई का कृषि अनुसंधान संस्थान की एक छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। जू जिंगलेई गुप्त रूप से संयुक्त वैवाहिक संपत्ति हस्तांतरित कर रही है। यदि आप समय रहते लियू युआन को याद दिलाते हैं तो आप भविष्य में उसकी दोस्ती और मजबूत समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। नोट: लियू युआन और लियू जियुआन के बीच विवाह अनुकूलता 99% है। उन्हें एक साथ लाने से दोनों पक्षों के बीच आजीवन दोस्ती सुनिश्चित हो सकती है, जो भविष्य के करियर विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। ... एक छात्रा के साथ अफेयर। आज ताजा जानकारी का दूसरा भाग देख रहा हूँ। जियांग ताओ कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, लेकिन चौंका नहीं। जू जिंगलेई की उम्र 30 के आसपास है, अभी 40 की नहीं, और उनका करियर काफी सफल है। वे कहते हैं कि एक आदमी 41 साल की उम्र में अपने चरम पर होता है। इस अवस्था में पुरुष सबसे आकर्षक होते हैं। जियांग ताओ ने हेजिंग से जो सीखा, उसके अनुसार जू जिंगलेई की वार्षिक आय 3 मिलियन से अधिक है। हालांकि इसे बीजिंग जैसी जगह में शीर्ष पायदान पर नहीं माना जाता है, जहां बड़े शॉट्स इकट्ठा होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कई क्षेत्रीय प्रबंधक भी शायद उनके जितना नहीं कमाते होंगे। इसके अलावा जू जिंगलेई सामाजिक रूप से बहुत कुशल है। वे अक्सर जिले में आयोजित विभिन्न कृषि प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। वह कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए एक रणनीतिक भागीदार भी है। ऐसे सफल व्यक्ति के लिए वह अभी भी विश्वविद्यालय में कॉलेज की लड़कियों के लिए बहुत आकर्षक है। इसके अलावा जू जिंगलेई के प्रति कॉलेज की लड़कियों का आकर्षण निस्संदेह उनकी पत्नी लियू युआन से अधिक है। लियू युआन भी इस वर्ष अपने 40वें वर्ष में है। हालांकि वह खुद को अच्छी तरह से बनाए रखती है, ये बिल्कुल अच्छा है। निश्चित रूप से उसकी तुलना 20 साल की उन लड़कियों से नहीं की जा सकती, जो बिल्कुल तरोताजा और जीवंत हैं। आदर्श रूप से व्यक्तिगत भावनाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं है। लेकिन जियांग ताओ की नजर खुफिया जानकारी के नीचे टिप्पणियों पर पड़ी। लियू जियुआन और लियू युआन के साथ आजीवन दोस्ती उनके भविष्य के करियर के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं बस एक बार इसमें हस्तक्षेप करूंगा। जियांग ताओ ने तुरंत अपना मन बना लिया। वह लियू युआन के ही गृहनगर से है और उसने जू जिंगलेई से मिले बिना केवल 2 बार फोन किया था। भावनात्मक और तर्कसंगत रूप से वह निश्चित रूप से लियू युआन के करीब है, उसकी ओर अधिक झुकाव रखता है। लेकिन मुझे लियू युआन को कैसे याद दिलाना चाहिए? हालांकि मुझे ये खुफिया जानकारी मिल गई है, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। इस विचार पर जियांग ताओ झिझक गया। वह सिर्फ लियू युआन के पास नहीं जा सकता और उसे बता सकता है कि उसके पति का बिना किसी कारण के अफेयर चल रहा है। शायद मैं परिसंपत्ति हस्तांतरण से शुरुआत कर सकता हूँ।
जू जिंगलेई गुप्त रूप से संयुक्त वैवाहिक संपत्तियों को स्थानांतरित कर रहा है। जाहिर तौर पर इसका कोई फायदा नहीं है। लियू युआन को इस पर ध्यान देने की याद दिलाने से उसे स्वयं समस्या का पता लगाने में मदद मिल सकती है। खुफिया जानकारी के दूसरे टुकड़े का विश्लेषण करने के बाद जियांग ताओ तीसरे पर चले गए। आज का इंटेलिजेंस 03। आपने कल लियू युआन से संपर्क किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। लियू युआन के पति जू जिंगलेई और उनकी प्रेमिका लियू युआन को एक होटल में गुप्त रूप से फिल्माया गया था और फुटेज को ऑनलाइन अपलोड किया गया था। वेबसाइट www.xxxxx.com। स्थान घरेलू, स्पष्टवादी, नवीनतम अपलोड। ... हे भगवान, भाई टोंगजी, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भाई टोंगजी को एक वयस्क वेबसाइट लिंक प्रदान करते देख जियांग ताओ खुश भी था और हताश भी। हालांकि ये खुफिया जानकारी कुछ हद तक सामयिक है। इसने व्यावहारिक रूप से जू जिंगलेई के अफेयर के सबूत सीधे उसके हाथों में दे दिए। जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला और दिए गए यूआरएल का उपयोग करके खोज की। वास्तव में यह एक वैध वेबसाइट नहीं थी। जियांग ताओ ने खोज के लिए भाई टोंगजी द्वारा प्रदान किए गए मार्ग का अनुसरण किया। वास्तव में जल्द ही उसने आज ही अपलोड किया गया एक वीडियो देखा। जियांग ताओ ने जूली पर नजर डाली, जो उसके बगल में आराम से सो रहा था, और सबसे पहले फोन का वॉल्यूम बंद कर दिया। तभी उन्होंने वीडियो खोला और सबूत की आलोचनात्मक जांच की। वीडियो आधे घंटे से अधिक लंबा था, लेकिन वास्तविक प्रभावी समय 5 मिनट से भी कम था। उसने प्रगति पट्टी को खींचकर मोटे तौर पर वीडियो ब्राउज किया, फिर चुपचाप सेव पर क्लिक किया। दिन की 3 खुफिया जानकारी की समीक्षा करने के बाद जियांग ताओ को थोड़ा निराशा महसूस हुई, लेकिन वो खुफिया जानकारी के इस टुकड़े को चिन्हित कर सकता था और इसे बचा सकता था। ये बाद में उपयोगी साबित हो सकता है। खुफिया जानकारी के निम्नलिखित 2 टुकड़े भी लियू युआन के बारे में थे। भाई टोंगजी ने केवल करियर उन्नति में उनकी भविष्य की मदद का उल्लेख किया, लेकिन प्रत्यक्ष मूल्य राशि व्यक्त नहीं की। जियांग ताओ ने अब भी सीधे सरल प्रकार को प्राथमिकता दी, जो जल्द ही लाभ में बदल सकता है। हालांकि भाई टोंगजी ने जो खुफिया जानकारी ताजा की थी, वह उनकी इच्छा के आधार पर नहीं बदलेगी। इतने लंबे समय तक दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम से बंधे रहने और सैकड़ों खुफिया जानकारी को ताजा करने के बाद जियांग ताओ ने कुछ सरल पैटर्न का सारांश दिया। दैनिक ताजा जानकारी उन स्थानों से संबंधित थी जहां वह गया था और जिन लोगों से वह मिला था, या यह उसके द्वारा ब्राउज की गई किसी खबर से संबंधित था। इसलिए जियांग ताओ अक्सर पेन गार्डन या फाइनेंशियल स्ट्रीट पर राजनीतिक और आर्थिक बाजार का दौरा करते थे। वह प्राचीन वस्तुओं या वित्त से संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन नतीजा संतोषजनक नहीं रहा। जियांग ताओ ने दर्जनों बार पेन गार्डन का दौरा किया था, लेकिन प्राचीन वस्तुओं से संबंधित खुफिया जानकारी कभी नहीं मिली। वह प्रतिदिन लगातार कुछ वित्तीय समाचार भी ब्राउज करता था। जियांग ही के स्टॉक फंड में उछाल का सुझाव देने वाली पहले की खुफिया जानकारी को छोड़कर उन्होंने बाद में कभी भी इसी तरह की खुफिया जानकारी नहीं दी। देर हो रही है, सोने का समय हो गया है। उसका फोन देखने पर आधी रात के बाद का समय दिख रहा था। जियांग ताओ ने फोन रखा, मुड़ा और जूली को पीछे से गले लगाया, अपने लिए डीप स्लीप मोड सक्रिय किया और सोने लगा। अध्याय 305, जू चाओ की मां का आभार और विशेष वितरण। 3-in-1। डीप स्लीप मोड को सक्रिय करने के बाद वह आमतौर पर 1 मिनट के भीतर सो सकता था, और जियांग ताओ इसका आनंद लेने में कभी असफल नहीं हुआ। अच्छी गुणवत्ता वाली नींद के लिए 66 युआन खर्च करना उसे एक बढ़िया सौदा लगा। एक रात बिना कुछ कहे गुजर गई। जब जियांग ताओ जागे तो सुबह के 8 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। इस समय जियांग जू को पहले ही किंडरगार्टन बस द्वारा उठाया जा चुका था। जियांग ताओ ने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए अपना दिमाग साफ किया। फिर सबसे पहले तिजोरी से धन आकर्षक गोल्डन टॉट द्वारा उत्पादित 10,000 युआन एकत्र किए। बस टिल्डा मेज पर रखा फोन कंपन करने लगा। बिना देखे जियांग ताओ को पता था कि यह निश्चित रूप से एक बैंक जमा अधिसूचना थी। खिड़की की ओर चलते हुए जियांग ताओ ने नीचे देखा। अपनी स्थिति से वह इमारत के पीछे अपने पिता द्वारा पार्क की गई बेकी EU5 को देख सकता था। बेकी EU5 के शीर्ष पर सोने के सिक्के भी 10,000 युआन तक पहुंच गए थे। एक विचार के साथ जियांग ताओ ने फिर से पैसे प्राप्त करने का फैसला किया, जिससे एक अजीब दृश्य सामने आया। उनकी दृष्टि में बेकी EU5 की छत पर सोने के सिक्के खड़खड़ाहट के साथ उनकी ओर उड़े। अगले ही पल बेडसाइड टेबल पर रखा फोन गूंजा और कंपन हुआ। एक और जमा संदेश प्राप्त हुआ। हर दिन 20,000 युआन की आय के लिए जागना। यह अनुभव उन लोगों की तुलना में जो हर बार अपनी आंखें खोलने पर बैंक का पैसा उधार देते हैं, बस हद से ज्यादा खुशी थी। पैसे इकट्ठा करने के बाद जियांग ताओ ने अंततः कपड़े पहने और शयन कक्ष से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, वांग काई ने अपनी पूंछ हिलाए और अपने पैर को हिलाया, खुशी से उसकी परिक्रमा की। हनी टिल्डर अपने हाथ धो लो और खाने के लिए तैयार हो जाओ। जूली बाजरा कद्दू दलिया का कटोरा पकड़े हुए रसोई से बाहर आई और मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का स्वागत किया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद पत्नी। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए जूली का अभिवादन किया, फिर हाथ और चेहरा धोने के लिए सीधे शौचालय में चला गया। धोने के बाद जूली और उसकी मां ने पहले ही सभी बर्तन मेज पर रख दिए थे।
गर्म बाजरा कद्दू दलिया, माँ के आलू पैनकेक और जियांग के 8 ट्रेजर अचार के साथ जोड़ा गया। एक सरल लेकिन स्वादिष्ट नाश्ता। खाने के बाद जूली ने कटोरे और चॉपस्टिक को साफ किया और उन्हें मल्टीफंक्शनल डिशवॉशर में डाल दिया, जिसे जियांग ताओ ने कुछ दिन पहले 8000 युआन से अधिक में खरीदा था। डिशवॉशर साफ, सूखा, कीटाणुरहित और स्टोर कर सकता है, जिससे ये हाथ धोने की तुलना में अधिक साफ और स्वच्छ हो जाता है। अब जूली को हर दिन बर्तन धोने की जरूरत नहीं थी और वह खुशी से लाई गई सुविधाजनक तकनीक का आनंद ले सकती थी। पिताजी और माँ पहले फूड फैक्ट्री में वापस जाने के लिए एक साथ नीचे गए। आज स्वादिष्ट अचार जार में अचार का एक जार तैयार था। उन्हें पहले जार से अचार निकालना था, फिर नए 8 खजाना अचारों को मैरिनेट करना जारी रखने के लिए नई सामग्री जोड़े। इस समय खाद्य कारखाने में केवल पिताजी, माँ और एक बहुमुखी सहायक जियांग जियाकी थे। पिताजी और माँ की लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा के बारे में सोच रहा हूँ। हाल ही में जियांग ताओ उनका काम संभालने के लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसे वास्तव में सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है। ब्रदर टोंगजी द्वारा अनुकूलित और पास किया गया 8 खजाना अचार गुप्त नुस्खा बेहद कीमती है। वह इसे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने माता पिता को सिखा सकता है, लेकिन किसी को भी नहीं। अंकल तियान वास्तव में एक अच्छे उम्मीदवार हैं। पशु फार्म में मामले सुलझने के बाद मैं उनकी राय पूछूंगा। आगे पीछे सोचते हुए जियांग ताओ ने अंततः अपने चाचा तियान शियाओगुआंग के बारे में सोचा। जब मुख्य रहस्यों से जुड़े मामलों की बात आती है, तो आपको निश्चित रूप से सहज महसूस करने के लिए अपने आंतरिक दायरे से किसी करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति को चुनने की जरूरत है। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। अचानक फोन बजा। जियांग ताओ ने कॉफी टेबल पर रखा फोन उठाया। उन्होंने कॉलर आईडी नाम झांग चाओ देखा। अरे झांग चाओ। जियांग ताओ ने कॉल का उत्तर देने के लिए स्वाइप किया और लाइन के दूसरे छोर पर बैठे झांग चाओ का अभिवादन करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आप और आपकी माँ हमारे घर पर नीचे हैं। आपने मुझे सचेत क्यों नहीं किया? मैं नीचे आऊंगा और आप लोगों को ऊपर ले आऊंगा। आप पहले से ही लिफ्ट में हैं। आप अचानक हुए हमले से मुझे आश्चर्यचकित कर रहे हैं। मैं आपके लिए दरवाजा खोलूंगा। ठीक है, अब फोन रख रहा हूँ। जब जियांग ताओ ने झांग चाओ का फोन काटा तो जूली रसोई से बाहर आ गई। हनी, झांग चाओ और उसकी माँ यहाँ है, चलो दरवाजे पर उनका स्वागत करें। क्या यह उसकी जैविक माँ है? जियांग ताओ की बातें सुनकर जूली की आंखें चमक उठी। झांग चाओ के अपने जैविक माता पिता के साथ पुनर्मिलन के मामले के बारे में जियांग ताओ ने पिछली रात जूली को पहले ही बता दिया था। जूली भी आश्चर्यचकित थी। उसे लगा कि यह काफी जादुई है। हाँ, यह उसकी माँ है। उसकी सौतेली माँ अभी भी अपने गृहनगर में उसके भाई की शादी की तैयारी कर रही है। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा और वे दोनों घर से बाहर लिफ्ट के दरवाजे तक चले गए। लिफ्ट को तेजी से ऊपर उठता देख जूली ने झांग चाओ के मामले पर आगे चर्चा नहीं की और चुपचाप जियांग ताओ के पास इंतजार करते रहे। डिंग टिल्डा। लिफ्ट का दरवाजा 16वीं मंजिल पर खुला। 2 लोग अंदर खड़े थे। एक था झांग चाओ, जिससे जियांग ताओ और जूली दोनों बहुत परिचित थे, लेकिन आज उसे अचानक कुछ अपरिचित सा महसूस हुआ। अतीत में झांग चाओ या तो स्वेटपैंट या जीन्स में थे। वह ऊपर एक साधारण डाउन जैकेट या सूती जैकेट पहनेंगे। वह पूरे साल दर्जनों युआन की कीमत वाले गैर ब्रांडेड स्नीकर्स पहनता था। आज झांग चाओ ने एक लंबा कनाडा गूज डाउन कोट पहना था, जिसके नीचे एक हल्का सिला हुआ हल्का ग्रे सूट था। उन्होंने ऊंचे दिखने वाले भूरे रंग के चमड़े के जूतों की एक जोड़ी पहनी हुई थी और उनकी कलाई पर ग्रीन वाटर घोस्ट घड़ी सजी हुई थी। उनके पहले के बिखरे हुए बाल करीने से स्टाइल किए गए थे, जिससे दूसरी पीढ़ी के अमीर अभिजात वर्ग की छवि बन रही थी। झांग चाओ के चेहरे की विशेषताओं में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था, लेकिन रातों रात उनकी आभा में पूर्ण परिवर्तन आ गया। वह एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस करता था। जीवन के प्रति वह दुविधा और आत्मविश्वास की कमी दूर हो गई जो कभी उसके पास थी। पूरा व्यक्ति उत्साहित और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आया। झांग चाओ में बदलाव देखकर जियांग ताओ को भी उनके लिए खुशी महसूस हुई। अध्याय 306 जू चाओ की मां का आभार और विशेष वितरण। 3-1। इस दोस्त ने अंततः मोड़ ले लिया है। आगे अच्छे दिनों की आशा है। सुप्रभात भाई जियांग। भाभी। माँ, आप कल भाई जियांग से मिली। यह मेरी भाभी जूली है। भाई जियांग और उनकी पत्नी वास्तव में मेरे प्रति दयालु रहे हैं। भाई जियांग। भाभी, यह मेरी माँ कांग हुई जुन है। जियांग ताओ और जूली को लिफ्ट के पास खड़े देखकर झांग चाओ सबसे पहले उनका अभिवादन करने वाले थे। उसने सक्रिय रूप से अपने बगल की सुंदर महिला का उनसे परिचय कराया। उसने सावधानीपूर्वक तैयार की गई पोशाक और कंधों पर चमचमाता मिंक फर कोट पहना हुआ था। उसके हाथ में भूरे रंग का हर्मीस हैंडबैग था। उसके बाल संवारे हुए थे और उसके चेहरे पर लालित्य और भव्यता झलक रही थी। जैसे जियांग ताओ और जूली ने महिला को आकार दिया, वह भी उन्हें आकार दे रही थी। जियांग ताओ, जूली, नमस्ते। मैं आह लियांग की माँ कांग हुई जुन हूँ। इतने वर्षों तक हमारे आह लियांग की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। जियांग ताओ और जूली का अभिवादन करते हुए कांग हुई जुन मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी और जानबूझकर थी। उसने टीवी पर चित्रित एक प्राचीन कुलीन महिला जैसा एहसास कराया।
उसकी सुंदरता की आभा दोषरहित और प्राकृतिक थी, ऐसा कुछ नहीं जिसे कोई भी आसानी से खींच सके। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, आंटी कांग बहुत विनम्र हो रही हैं चाओजी, और मैं अच्छे दोस्त हैं, ख्याल रखने या न रखने का कोई सवाल ही नहीं है। जूली ने भी मुस्कुराते हुए आमंत्रित किया, आंटी कांग, चाओजी, कृपया अंदर आएं। आइए अंदर चलें और बातचीत करें। समूह धीरे धीरे बातें करते हुए मुड़ा और अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वे लिविंग रूम के बगल वाले सोफे पर बैठ गए। कुछ छोटी बातचीत के बाद कांग हुईजुन ने सीधे तौर पर आज अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। जियांग ताओ, जूली, आहलियांग और मैं हमारे आहलियांग की देखभाल के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए सबसे पहले यहाँ आए थे। और भी, जैसे ही कांग हुईजुन ने कहा, उसने अपने हर्मीज बैग से एक बटुआ निकाला और जियांग ताओ को सौंप दिया। ये वह इनाम है जिसे मेरे पति राष्ट्रपति वांग ने लीड प्रदान करने वाले दयालु व्यक्ति को देने का वादा किया था। आप इसे किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं। यह मेरी सराहना का छोटा सा प्रतीक है। आहलियांग को हमारे पास वापस लाने के लिए धन्यवाद। जैसे ही वह बोली, कांग हुईजुन ने अपने बैग से 2 चौकोर शीशम के बक्से निकाले और उन्हें क्रमशः जियांग ताओ और जूली को सौंप दिया। चाची कांग, आप बहुत उदार हो रही हैं। हालांकि जियांग ताओ ने कांग हुईजुन के साथ विनम्र शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी हरकतें कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उसने तुरंत चेक और फिर बॉक्स ले लिया। कांग हुईजुन ने इस पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई, इसके बजाय जियांग ताओ पर उसकी नजर में प्रशंसा का संकेत था। एक बार जब वह इन उपहारों को जियांग ताओ और जूली के लिए लेकर आए तो उसका इन्हें वापस लेने का कोई इरादा नहीं था। धन्यवाद आंटी कांग। जूली भी मुस्कुराए और कांग हुईजुन के प्रति आभार व्यक्त किया। अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वह मैं हूँ जो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आहलियांग के पिता और मैं दशकों से उसकी तलाश कर रहे हैं। स्वर्ग की आंखें हैं, आखिरकार हमने उसे जीवित रहते हुए ही ढूंढ लिया। जैसे ही कांग हुईजुन ने बात की, उसकी नजर मातृ स्नेह से भरे झांग चाओ पर पड़ी। हालांकि माँ और बेटे को अलग हुए 20 साल से अधिक हो गए थे, झांग चाओ अभी भी उसका मांस और खून था। उनका बंधन मजबूत था और खून पानी से अधिक गाढ़ा है। कल दोपहर से आज सुबह तक बस 1 या 2 दिन में कांग हुईजुन और झांग चाओ ने पहले ही एक गहरा बंधन बना लिया था। 10 लाख का इनाम और धन्यवाद का एक छोटा सा टोकन वास्तव में कांग हुईजुन और जू जिंगलेई के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी भावनाएं व्यक्त करने और बातचीत समाप्त करने के बाद कांग हुईजुन झांग चाओ के साथ चली गई। जियांग ताओ और जूली उन्हें नीचे तक ले गए। उन्होंने झांग चाओ और कांग हुईजुन को मर्सिडीज मेबैक की पिछली सीट पर बैठते हुए देखा। कुछ $1 मिलियन की लग्जरी कार और एक निजी ड्राइवर भी। झांग चाओ के माता पिता वास्तव में कुछ है। मेबैक के चले जाने के बाद जूली ने एक छोटी सी टिप्पणी करते हुए जियांग ताओ के हाथ में अपना हाथ लपेट लिया। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, भविष्य में जब हमारा परिवार बहुत पैसा कमाएगा, मैं आपके और जियोजू के लिए भी एक निजी ड्राइवर लाऊंगा। ओह ठीक है। पैसे, वो बटुआ आंटी कांग ने तुम्हें दिया था, क्या वह चेक से भरा है? पैसे का जिक्र होते ही जूली की आंखें चमक उठी। क्या ये स्पष्ट नहीं है चेकबुक चूहेदानी नहीं है? चेक के अलावा वहाँ और क्या होगा? इस तरह की चीजों के बारे में बात मत करो, ये बहुत घृणित है। जियांग ताओ को चूहों का जिक्र सुनकर जूली की त्वचा रेंगने लगी और उसे अचानक ठंड महसूस हुई। वह जियांग ताओ की बांह से और भी कसकर चिपक गई, जिससे उसके सफेद ब्लाउज पर एक आकर्षक आकृति बन गई। क्या उन्होंने सचमुच 10 लाख दिए? ये करोड़ कमाना बहुत आसान था। आज 10 लाख से अधिक कमाने के बारे में सोचते हुए जूली बहुत खुश थी। जियांग ताओ हंसे, क्या ये स्पष्ट नहीं है? राष्ट्रपति वांग का परिवार बहुत बड़ा है, उन्हें इस छोटी रकम की परवाह नहीं है। मैंने सुना है कि आंटी कांग हमेशा झांग चाओ को आहलियांग कहकर बुलाती थी। क्या यह उनका असली नाम नहीं है? वांग लियांग संभवतः, और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम वांग फेई है। वांग फी का जिक्र करते हुए अचानक जियांग ताओ की याद आ गई। ये दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम को बाध्य करने के बाद सिर्फ तीसरा या इतना ही दिन था। उन्होंने वांग फेई से संबंधित खुफिया जानकारी का एक अंश ताजा किया। वह बार में गया और वांग फी ने उसे मुक्का मारा, जिससे गुस्से में उसने 80,000 युआन कमाए और एक ही बार में 80,000 से अधिक पारिवारिक कर्ज चुका दिया। उस समय जियांग ताओ निश्चित नहीं थे कि दैनिक खुफिया प्रणाली स्थायी थी या अस्थायी। उसे यकीन नहीं था कि यह खराब हो जाएगा या गायब हो जाएगा। इसके अलावा वह कर्ज के तले दबा हुआ था और लगातार लेनदारों की कॉल से परेशान रहता था। उस स्थिति में 80,000 युआन का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत अधिक था। यह सिर्फ एक बार मुक्का मारा जा रहा था। यदि उसे मार भी सहनी पड़े तो भी वह इसे स्वीकार कर सकता था। बेशक शर्त यह नहीं थी कि उसके चेहरे को नुकसान पहुंचाया जाए या उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाए। आपको कमाने के लिए जीना होगा और खर्च करने के लिए जीना होगा। जहां तक गरिमा की बात है, रीढ़ की हड्डी, अध्याय 307, जू चाओ की मां का आभार और विशेष वितरण। 3 इन 1, भारी मुनाफे के सामने वह चीज किनारे जा सकती है। निस्संदेह यदि ऐसा अभी हुआ हो और ऐसी कोई जानकारी फिर से सामने आए, जियांग ताओ दूसरी बार भी नहीं देखेगा और इसे अनदेखा कर देगा। अब उनकी कुल संपत्ति 10 मिलियन से अधिक है और उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। 80,000 युआन उसके लिए महत्वहीन हो गए हैं और इसके लिए अपनी गरिमा से समझौता करने लायक नहीं है।
ऊपर की मंजिल पर एक साथ लिफ्ट में चढ़ते समय दंपति हंसे और बातें करने लगे। मैं पहले चेक जांचना चाहता हूँ। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, जूली इतनी उत्साहित थी कि उसने अपनी चप्पलें बदलने की भी जहमत नहीं उठाई। वह लिविंग रूम में सोफे की ओर लपकी और मेज से चेक होल्डर को उत्सुकता से पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, वह प्रत्याशा से भर गई। जब उसने राशि कॉलम में शून्य की एक स्ट्रिंग और 10 लाख लिखा देखा, तो जूली की सांसें तुरंत तेज हो गईं। 1 लाख, यह 1 लाख है। इस साल से पहले जूली ने कभी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि एक दिन वह और जियान ताओ 1 मिलियन युआन बचा सकते हैं। आज उन्होंने अनायासी $10 लाख की संपत्ति प्राप्त कर ली। क्या हो रहा है प्रिय? क्या उन्होंने राशि गलत लिखी है? जियांग ताओ ने पास आते ही जूली को मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, ये जानते हुए कि झांग चाओ के माता पिता विश्वसनीय थे और ऐसी बुनियादी गलती करने की संभावना नहीं थी। 1 लाख, ये वास्तव में 1 लाख है प्रिय। आपने 1 और मिलियन कमाए हैं। जूली ने जियांग ताओ की ओर रुख किया। उसका सुंदर चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। अगले ही पल वह जियांग ताओ की कमर के चारों ओर अपने लंबे पैर लपेटते हुए उस पर कूद पड़ी। वह उसके चेहरे पर बार बार चुंबन लेती रही। प्रिय, तुम अद्भुत हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करता हूँ टिल्ड मुआ मुआ टिल्ड। जब जूली ने जियांग ताओ को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। उसकी आंखें प्यार से भरी थी। अतीत में वह केवल एक व्यक्ति के रूप में जियांग ताओ से प्यार करती थी। उसके साथ 7 या 8 साल गरीबी में रहने के बाद भी उसे कभी इसका अफसोस नहीं हुआ। अब जियांग ताओ की पैसा कमाने की क्षमता तेजी से बढ़ गई है और उस पहलू में वह और भी अधिक सशक्त हो गया है। जूली के दिमाग में वह एक संपूर्ण स्थिति में विकसित हो गया है। पुरुषों में उम्र के साथ सुधार होता है और उसका पति वास्तव में एक संभावित स्टॉक है। उत्साह से भरकर दंपति दिन के उजाले में वापस शयन कक्ष में गए और आधे घंटे से अधिक समय तक पोकर खेलते रहे। एक और हरा पानी भूत, क्या वे अब इतने आम है? पोकर खेलने के बाद जूली ने कांग हुईजुन द्वारा दिया गया बॉक्स खोला और अंदर ग्रीन वाटर घोस्ट को देखकर हंसते हुए एक चंचल टिप्पणी की। इससे पहले जब वह और जियांग ताओ डू ताओमिंग द्वारा आमंत्रित भोज में शामिल हुए थे तो उन्होंने उन्हें काले और हरे रंग की 2 वाटर घोस्ट घड़ियां उपहार में दी। अब कांग हुईजुन के एक और ग्रीन वाटर घोस्ट के साथ जूली को ऐसा लगा जैसे ये घड़ियां हर जगह थी। ठीक वैसे ही तुमने दूसरा भी थर्ड ब्रदर को दे दिया, इसलिए तुम इसे पहनो प्रिय। हम मैचिंग वाले पहनेंगे। जैसे ही जूली ने कहा, उसने घड़ी का पट्टा खोला और उसे जियांग ताओ की कलाई पर बांध दिया। मेरे पति घड़ी पहने हुए बहुत सुंदर दिखते हैं टिल्डा। जियांग ताओ पर घड़ी लगाने के बाद जूली ने उसके गाल पर एक और चुंबन दिया। हाँ, मैं किस चीज में सुंदर नहीं दिखता? जियांग ताओ ने हंसते हुए अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, साथ ही उत्सुकता से कांग हुईजुन द्वारा दिए गए पीले रेशम में लिपटे बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर एक आड़ू के गड्ढे के आकार का जेड गुवानिन पेंडेंट था जो स्पष्ट रूप से हरा दिख रहा था। यह एक बैठा हुआ गुवानिन चित्र था जो स्वतंत्रता, खुशी और बुराई को अच्छे भाग्य में बदलने का प्रतीक था। पुरुष गुवानिन पहनते हैं, महिलाएं बुद्ध पहनती हैं। स्पष्ट रूप से ये जियांग ताओ के लिए सोच समझकर चुना गया उपहार था। हालांकि जियांग ताओ को जेड और रत्नों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि यह पेंडेंट कोई सस्ती वस्तु नहीं थी। यह संभवतः कांग हुईजुन द्वारा जूली को उपहार में दी गई ग्रीन वाटर घोस्ट से कम महंगी नहीं थी। डिंग, आपके पास से एक विशेष वस्तु जेड गुवानिन का पता चला है। स्वामित्व अर्जित, अब बाध्य। एक झटके के साथ, एक संदेश के साथ एक नीला इंटरफेस अचानक प्रकट हुआ। वाह, मेरे दरवाजे पर एक विशेष वस्तु पहुंचाई गई। सिस्टम इंटरफेस का संदेश देखकर जियांग ताओ चौंक गया। मलाईदार हाथ पर उसकी पकड़ अनजाने में मजबूत हो गई, जिससे जूली धीरे से कराहने लगा और खेल खेल में उसकी छाती पर एक छोटी सी मुट्ठी मार दी। क्या हुआ प्रिय? तुम बहुत उत्साहित हो। क्या ये चीज सचमुच महंगी है? जूली जियांग ताओ की बाहों में लेटी हुई थी और उत्सुकता से बॉक्स में जेड गुवानिन को देख रही थी। उसने सोचा कि शायद जियांग ताओ ने इसकी कीमत पहचान ली है। अध्याय 308, अध्याय 162, शुभ गुवानिन प्रतिमा ट्रिपल कॉम्बो। हालांकि जियांग ताओ को जेड गुवानिन की सही कीमत नहीं पता थी जो कांग हुईजुन ने उसे दी थी, लेकिन वह जानता था कि यह चीज सचमुच बहुत कीमती है, बेहद कीमती। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे भाई टोंगजी द्वारा विशेष माना गया है। चाहे वह धन आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड हो या वेतन कार्ड या बॉडी बिल्डिंग ट्रेडमिल हो, भाई टोंगजी द्वारा विशेष के रूप में पहचानी गई वस्तुओं में एक बार सक्रिय होने पर अविश्वसनीय विशेषताएं होती हैं। उनका मूल्य पैसे में नहीं मापा जा सकता। एक सामान्य व्यक्ति को दी गई इनमें से कोई भी वस्तु आसानी से आराम का जीवन सुनिश्चित कर देगी, भले ही कोई चमत्कारिक बदलाव न हो। हालांकि जियांग ताओ वास्तव में जूली को इन सिस्टम मान्यता प्राप्त विशेष वस्तुओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सका। प्रिय, तुम पहले स्नान कर लो। आज सुबह आइए एक साथ अपने समय का आनंद लें और मैं आपको दोपहर के भोजन पर कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। जियांग ताओ ने जूली के मजबूत निचले हिस्से को थपथपाया, मुस्कुराते हुए उसे पहले स्नान करने का संकेत दिया। एक दिन में 100 शानदार प्रदर्शन करना निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक बात है। दोपहर को जश्न मनाने के बाद हम शाम को माँ, पिताजी और तीसरे भाई के साथ फिर से जश्न मनाएंगे।
ठीक है, मैं पहले जाऊंगा टिल्डा। जूली ने जियांग ताओ के गाल पर एक तेज चुंबन दिया, फिर बिस्तर से उठ गई। बिस्तर से बाहर निकलने के बाद उसने लापरवाही से एक नीला रेशमी नाइटगाउन पहना और जियांग ताओ पर एक चुलबुली नजर डालते हुए वह मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। जूली को स्नान के लिए भेजने के बाद जियांग ताओ ने जेड गुवानिन को बांधने से शुरू करते हुए बंधन प्रक्रिया शुरू की। जेड गुवानिन सफलतापूर्वक बाध्य सक्रिय करें। सिस्टम प्रॉम्प्ट देखकर जियांग ताओ ने जेड गुवानिन को उस विधि का उपयोग करके सक्रिय करने का प्रयास किया जिसका उपयोग उन्होंने धन आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉट जैसी विशेष वस्तुओं पर किया था। उसने अपने फोन केस के पीछे से एक सुई से अपने बाएं अंगूठे के पैड को हल्के से चुभोया। जेड गुवानिन पर खून की एक बूंद निचोड़ना। जैसे ही खून की बूंद गिरी वह धुंधले हल्के लाल घूंघट में बदल गई जिसने पूरे जेड गुवानिन को ढक लिया। जेड गुवानिन सक्रियण सफल, नई विशेषता प्राप्त हुई। सिस्टम अधिसूचना को देखकर जियांग ताओ ने एक विचार के साथ जेड गुवानिन का विवरण पृष्ठ खोला। आइटम का नाम भाग्य बदलने वाली गुवानिन प्रतिमा। विशेषता दुर्भाग्य को भाग्य में बदले, पहनने वाले के लिए 3 घातक खतरों को रोक सकता है। ... सक्रिय जेड गुवानिन की विशेषताओं को देखकर जियांग ताओ की आंखें चमकने से बच नहीं सकी। 3 घातक चोटों को रोकना। कोई कह सकता है कि यह बहुमूल्य है, लेकिन इसका कोई बड़ा उपयोग नहीं दिखता। जियांग ताओ ने 30 साल से अधिक समय तक ठीक ठाक जीवन बिताया है, कभी भी किसी घातक आपदा का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन ये कहना बेकार है, एक महत्वपूर्ण क्षण में यह आपकी जान बचा सकता है, और उस समय 3 बार। बिल्कुल बुरा नहीं। लिली और मेरे पास नदी के पत्थर हैं। जियोजू को इस गुवानिन को ताबीज के रूप में पहनने दें। सक्रिय फॉर्चून टर्निंग गुवानिन की विशेषताओं को देखने के बाद जियांग ताओ ने सबसे पहले अपने लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट के बारे में सोचा। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में पहले तभी सोचते हैं जब उनके पास कुछ अच्छा होता है जो समझ में आता है। फॉर्चून टर्निंग गुवानिन प्रतिमा की विशेषताओं को पढ़ने के बाद जियांग ताओ ने ध्यान से इसे वापस अपने बॉक्स में रख दिया। फिर वह भी बिस्तर से उठा और बाथरूम में प्रवेश करने के लिए झपट्टा मारकर फ्रॉस्टेड ग्लास का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जिसे शुरू में खत्म करने में 10 मिनट लगते थे, वह उन दोनों के साथ मिलकर आधे घंटे से भी अधिक समय तक चल जाता था। उनके संविधान के 60 अंक तक बढ़ने के बाद जियांग ताओ की पहले से ही मजबूत क्षमताएं और भी मजबूत हो गईं। जूली को धीरे धीरे इसे संभालना मुश्किल हो गया। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। जैसे ही जियांग ताओ और जूली ने अपना स्नान समाप्त किया और कपड़े पहने, लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। वह शयन कक्ष से बाहर कॉफी टेबल की ओर चला गया और कॉलर आईडी पर निर्देशक एन लिखा हुआ देखा। जियांग ताओ ने उसके माथे पर तमाचा मारा। अरे नहीं, वह जूली के साथ आज के सौभाग्य का जश्न मनाने पर इतना केंद्रित था कि वह निर्देशक एन के बारे में भूल गया। कल उन्होंने और एन मिंगलिन ने फोन पर आज सुबह 10 बजे एक बैठक की व्यवस्था की थी और अब सुबह के 9:58 बज चुके थे। अंगूठी 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 अंगूठी। लगातार बजते फोन को देखते हुए जियांग ताओ ने तुरंत खुद को संभाला और कॉल का उत्तर देने के लिए स्वाइप किया। हेलो डायरेक्टर एन, क्या आप कोई गांव पहुंच गए हैं? मैं लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। टायर फटने के कारण थोड़ा विलंब हुआ, कृपया मेरा साथ दें। कृपया हमारे ग्रीन हाउस की ओर चलें। हमारी कंपनी के उपाध्यक्ष जियांग बिंग आपका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। वास्तव में क्षमा करें, मैं उपराष्ट्रपति जियांग बिंग को पहले आपको दिखाने के लिए कहूंगा। ठीक है, आपकी समझ के लिए धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। एन मिंगलिन के साथ फोन पर थोड़ा झूठ बोलने के बाद जियांग ताओ तेजी से बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ी। प्रिय, योजनाओं में बदलाव है, हमें जल्दी से बाहर निकलने की जरूरत है। मैंने 10 बजे ग्रीन हाउस में एक ग्राहक से मिलने की व्यवस्था की है। मैं इसके बारे में भूल गया। ठीक है, मैं जल्द ही तैयार हो जाऊंगा, मुझे 3 मिनट दीजिए टिल्डा। जूली आमतौर पर मेकअप नहीं लगाती हैं, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और थोड़ा लिप ग्लॉस पर्याप्त है। 3 मिनट से भी कम समय में जूली मेकअप और तुरंत बाहरी कपड़े पहनकर तैयार हो गई। उसने हल्के भूरे रंग की शॉकस्किन लेगिंग पहनी थी जो उसकी पतली लंबी टांगों से चिपकी हुई थी, जिससे वे और भी लंबी दिख रही थी। एक आकर्षण के लिए टखने के चमड़े के जूते और उच्च घुटने की लंबाई वाले धारीदार सूती मोजे के एक सेट के साथ जोड़ा गया। शीर्ष पर उसने एक सफेद कनाडा गूस पाका पहना था जिसे जियांग ताओ ने कुछ दिन पहले उसके लिए खरीदा था। बाल पूरी तरह से सूखे नहीं थे, इसलिए उसने अपने सिर पर एक काली ऊनी टोपी पहन रखी थी। पूरा पहनावा युवा, जीवंत और बहुत आकर्षक लग रहा था। यहाँ तक कि जियांग ताओ, जो उसे हर दिन देखता है, जब उसने जूली की पोशाक देखी तो उसे घबराहट महसूस हुई। वह अंतरंगता के एक और दौर से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। अध्याय 309, गुवानिन प्रतिमा जो दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल देती है। 3-1। क्या ये पोशाक ठीक लग रही है? जब हम बाहर जाएंगे तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, ठीक है? जूली चमकते हुए मुस्कुराते हुए जियांग ताओ के सामने घूमी। जियांग ताओ ने जिस तीव्र दृष्टि से उसे देखा वह सबसे अच्छी प्रशंसा थी। मेरी पत्नी किसी भी चीज में सुंदर दिखती है, बिल्कुल सही टिल्डा। जियांग ताओ ने खुशी से जूली को अंगूठा दिया और सच्चे दिल से उसकी प्रशंसा की। कपड़े आदमी को बनाते हैं, कहावत जूली के लिए भी उतनी ही सच है।
पहले की तुलना में जब उनके पूरे पहनावे की कीमत 1000 युआन से भी कम थी। अब केवल उसके कनाडा गूज पाक की कीमत 15,000 से अधिक है। उन्होंने जो साधारण दिखने वाली लेगिंग पहनी थी वह जाने माने ब्रांड लुलुलेमोन की है, जिसकी कीमत 2000 से अधिक है। उसके पैरों में टार्टन पैनल वाले एंकल बूट भी बर्बेरी के नए मॉडल हैं, जिनकी कीमत 8000 से अधिक है। अतीत में हालांकि जूली सुंदर थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और उसके कपड़े हमेशा सस्ते होने का एहसास दिलाते थे। अब जूली सभी डिजाइनर ब्रांडों में शामिल है। वह पहले से कहीं अधिक सुंदर दिखती है और खुद को अधिक आत्मविश्वास और आकर्षण के साथ रखती है। हे टिल्डर, जब तक मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करता, यह अच्छा है। जूली ने जियांग ताओ की बाह पकड़ने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए धीरे से हंसते हुए कहा। वे दोनों बातें करते और हंसते हुए लिफ्ट से नीचे उतरते हुए एक साथ बाहर चले गए। सुबह 10:19 बजे मर्सिडीज GLS उस ग्रीन हाउस के बाहर रुकी जिसे जियांग ताओ ने किराए पर लिया था। कार से बाहर निकलने के बाद जियांग ताओ ने श्रमिकों को लेने और छोड़ने के लिए 2 जून की वैन और एक जोनटोन डिलीवरी ट्रक के अलावा देखा। बीजिंग लाइसेंस प्लेट के साथ एक फूजिया निसान काशकाई भी था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कार निर्देशक एन की थी। जूली के तुरंत यात्री सीट से कूदने के बाद वह कार के सामने चलकर जियांग ताओ के पास खड़ी हो गई और अपना हाथ उसके हाथ से जोड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें हमारे ब्लूबेरी फार्म दिखाने ले चलता हूँ, जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जूली को ग्रीन हाउस में ले गया। सुप्रभात राष्ट्रपति जियांग, क्या यह आपकी पत्नी है? वह वास्तव में सुंदर है, जैसे वह किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। सुप्रभात राष्ट्रपति जियांग। सुप्रभात राष्ट्रपति जियांग। ग्रीन हाउस के अंदर पैकिंग कर रहे श्रमिकों ने जियांग ताओ और जूली के अंदर आते ही उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। सुप्रभात सबको सुप्रभात। जियांग ताओ और जूली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और सभी का अभिवादन किया। राष्ट्रपति जियांग, लिली, आज आपको यहाँ क्या लाया है? डू जून ने जूली को दूर से देखकर जो वह कर रहा था उसे नीचे रख दिया और जल्दी से उनके पास आया और खुशी से जियांग ताओ और जूली का अभिवादन किया। दरअसल डू जून और जूली रिश्तेदार हैं, बहुत दूर नहीं। भाई जून, मैंने अपने पति से सुना है कि आप यहाँ काम करते हैं। आज घर पर कुछ भी नहीं चल रहा था, इसलिए मैं उसे देखने के लिए उसके साथ आया था। हमें आपको कभी कभी अपने घर बुलाना चाहिए और आप परिवार को जान सकते हैं। डू जून को देखकर जूली मुस्कुराए और उनका अभिवादन किया। जरूर जरूर जरूर, हम अपने बहनोई की देखभाल में रहने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। इसीलिए हम इतने अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं। यहाँ अपने बहनोई के साथ काम करते समय कोई हवा या ठंड नहीं होती है और वेतन दिवस हमेशा शीघ्र होता है। उसके साथ व्यवहार करना खुशी की बात है। जैसे ही डू जून ने जूली से बातचीत की, वह जियांग ताओ की प्रशंसा करना नहीं भूले। आखिरकार जियांग ताओ यहाँ का बॉस है और वही है जो उसे काम देता है। भाई जून, आप बहुत दयालु हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं आपका ख्याल रखता हूँ, ये सिर्फ एक सामान्य रोजगार संबंध है। यह आपके और भाइयों और बहनों की इस टीम का धन्यवाद है कि काम सुचारू रूप से चल रहा है। एक बार यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो मैं सभी को अच्छा भोजन खिलाऊंगा। डू जून ने हंसते हुए कहा। ठीक है, फिर यह तय हो गया। एक बार जब हर कोई यह खबर सुन लेगा तो वे निश्चित रूप से और भी अधिक मेहनत करेंगे। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद जियांग ताओ जूली को ले गया और वे दोनों कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। अंदर आए। अंदर की आवाज सुनकर जियांग ताओ और जूली एक के बाद एक अंदर दाखिल हुए। तीसरा भाई। प्रवेश करने पर जूली ने जियांग बिंग का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। उसकी चमकीली आंखें तुरंत उस खूबसूरत महिला पर पड़ी जो अभी अभी खड़ी हुई थी। जाहिर है यह महिला डायरेक्टर एन ही होगी जिसका जिक्र उसके पति ने किया है। दूसरा भाई। भाभी, आप यहाँ हैं। जब जियांग बिंग ने अपने भाई और भाभी को देखा तो वह अपनी सीट से उठी और चेहरे पर खुशी के साथ उनका स्वागत किया। निर्देशक एन, आपको इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, हमें थोड़ी देर हो गई। जियांग ताओ ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और एन मेंगलिन का अभिवादन किया। कोई बात नहीं, मैं अभी लगभग 10 मिनट पहले ही यहाँ आया हूँ। इसके अलावा मिस जियांग बिंग मुझे पहले ही 4 ब्लूबेरी वाले गमले वाले पौधे दिखा चुकी है। एक मेंगलिन मुस्कुराहट के साथ जियांग ताओ और जूली का स्वागत करने के लिए खड़ा था। निर्देशक एन ने आनुवंशिक उत्परिवर्तन के साथ 4 पॉटेड ब्लूबेरी देखी हैं, क्या आपका संस्थान रुचि रखता है? जियांग ताओ ने एन मेंगलिन की ओर उत्सुकता से देखते हुए उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए अपना प्रश्न पूछा। जैसा कि आपने कहा, वे 4 ब्लूबेरी गमले वाले पौधे वास्तव में आनुवंशिक उत्परिवर्तन से गुजर चुके हैं। इसके अलावा उनके फलों के रंग में बहुत ही दुर्लभ उत्परिवर्तन होता है। हमारा कृषि अनुसंधान संस्थान ऐसी आनुवंशिक विविधता वाले पौधों में बहुत रुचि रखता है। जहां तक कीमत की बात है, राष्ट्रपति जियांग उन्हें कितने में बेचने का इरादा रखते हैं प्रति पौधा? एक मेंगलिन ने जियांग ताओ की ओर देखा और उस कीमत के बारे में पूछा जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित थी। प्रत्येक 200,000। जियांग ताओ ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, सीधे भाई टोंगजी द्वारा सुझाई गई अनुमानित कीमत का उल्लेख किया। 200,000।
प्रति पौधा। जियांग ताओ की बोली सुनकर जू ली और जियांग बिंग स्पष्ट रूप से चौंक गए। हालांकि वे पहले से ही जानते थे कि जियांग ताओ को आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाले 4 ब्लूबेरी गमले वाले पौधे मिले हैं। अध्याय 310, गुवानिन प्रतिमा जो दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल देती है। 3 in 1। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह चीज इतनी मूल्यवान हो सकती है। उनके विचार में ब्लूबेरी बोनसाई खरीदने के लिए 200,000 खर्च करना निश्चित रूप से एक बहुत पागल बात है। वह 200,000 है। यदि वह जियांग ताओ होता जब वह ट्रक चलाता था, सामान ढोता था। 200,000 इतना पैसा कमाने के लिए उसे 3 साल से अधिक समय तक बचत करने की आवश्यकता होगी। जब मिंगलिन ने जियांग ताओ की कीमत सुनी तो वह भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। 200,000 की कीमत स्पष्ट रूप से उसकी उम्मीदों से परे थी, उसकी कल्पना से कहीं अधिक महंगी। 200,000। क्या इस कीमत पर बातचीत की कोई गुंजाइश है? एक मिंगलिन ने जियांग ताओ की ओर देखा। वह वास्तव में उन 4 उत्परिवर्तित ब्लूबेरी पेड़ों को खरीदना चाहती थी। मुझे खेद है निदेशक एन, ये कीमत पहले से ही सबसे कम है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हमारे गृहनगर जीबेई में कृषि अनुसंधान संस्थान भी हमारी तरह के उत्परिवर्तित ब्लूबेरी पेड़ों में बहुत रुचि रखता है। मैंने उनके लिए वही कीमत बताई। उत्परिवर्तित ब्लूबेरी के इन 4 बर्तनों को 100,000 गमलों में से सावधानी पूर्वक चुना गया है। आप उनकी दुर्लभता के स्तर को समझ सकते हैं। ये कीमत सचमुच उचित है। एन मिंगलिन के लिए कुछ तात्कालिकता जोड़ने के लिए जियांग ताओ ने एक और पूरी तरह से गैर मौजूद खरीदार तैयार किया। राष्ट्रपति जियांग, ये कीमत मेरे बजट से बाहर है। मुझे वापस जाकर अपने वरिष्ठों को स्थिति की रिपोर्ट करने की जरूरत है, फिर विशेष धन सहायता के लिए आवेदन करना होगा। महंगे ब्लूबेरी बोनसाई का सामना करते हुए एन मिंगलिन ने मौके पर कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वह वास्तव में जियांग ताओ को इंतजार करवाना चाहती थी। उसे पर्याप्त धन सहायता के लिए आवेदन करने के लिए कृषि अनुसंधान संस्थान में वापस जाने की आवश्यकता थी। बेशक मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह एन मिंगलिन की वर्तमान भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता था और उन पर विचार करने के लिए समय देने को तैयार था। इन 4 आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित विशेष ब्लूबेरी के लिए जियांग ताओ उन्हें बेचने की जल्दी में नहीं था। उन्हें हाथ में पकड़कर सर्वोत्तम प्रस्ताव की प्रतीक्षा करते हुए जो कोई भी उन्हें खरीद सकता है उसे बेच दे। आखिरकार उन्होंने स्वयं खेती उद्योग में दीर्घकालिक भागीदारी के बारे में नहीं सोचा था। इस बार यह महज एक आकस्मिक जानकारी थी जिसने उसे एक सौदा करने के लिए प्रेरित किया। इस सौदे के बाद वो पद छोड़ने के लिए तैयार थे। व्यवसाय पर चर्चा करने के बाद जियांग ताओ उन 4 उत्परिवर्तित ब्लूबेरी पेड़ों को देखने के लिए एन मिंगलिन को ले गया। एक मिंगलिन ने फंडिंग एप्लीकेशन के लिए सामग्री के रूप में अपने फोन से विभिन्न कोनों से बहुत सारी तस्वीरें ली। जियांग ताओ ने अपनी कलाई पर नए ग्रीन वाटर घोस्ट को देखा। अनजाने में सुबह के लगभग 11:30 बज चुके थे, तो उन्होंने आमंत्रित किया। निर्देशक एन, लगभग दोपहर हो गई है, चलो साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए जगह ढूंढते हैं। निमंत्रण के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति जियांग, लेकिन वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस भोजन के लिए कैंटीन में वापस जाऊंगा। एन मिंगलिन जियांग ताओ को देखकर मुस्कुराए, विनम्रता से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अलविदा कहा। देर हो रही है, मैंने तस्वीरें ले ली हैं, मैं अब आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा। मैं अब संस्थान वापस जाऊंगा, फिर मैं निर्देशक से मिलूंगा। जियांग ताओ ने एन मिंगलिन के साथ रहने पर जोर नहीं दिया। वह ग्रीन हाउस के प्रवेश द्वार तक उसके साथ थी और उसे लाल कश्काई में ड्राइव करते हुए देखने के बाद ही दापेंग में लौट आए। दूसरे भाई, क्या वे 4 ब्लूबेरी के पेड़ सचमुच इतने मूल्य के हैं? एन मिंगलिन को विदा करने के बाद जियांग ताओ को लौटते हुए देखकर जियांग बिंग उत्सुकता से पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ा। आज से पहले जियांग ताओ ने हमेशा थर्ड ब्रदर को उन 4 आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित ब्लूबेरी बोनसाई की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने उसका मूल्य बताए बिना केवल उसे बताया कि वे 4 ब्लूबेरी बोनसाई बहुत कीमती थे। आज जियांग ताओ और एन मिंगलिन को कीमत का उल्लेख करते हुए सुना। प्रत्येक बर्तन की कीमत 200,000 है। जियांग बिंग को अभी भी ये बहुत अविश्वसनीय लगा। यदि एक बर्तन सचमुच 200,000 में बिक सकता है, तो 4 बर्तन 800,000 के होंगे। यह 900,000 ब्लूबेरी बोनसाई की लागत वापस पाने के लिए पर्याप्त है। जो बचेगा वह शुद्ध लाभ होगा, है ना? वह कितना पैसा होगा? वर्तमान में प्रति ब्लूबेरी बोनसाई पॉट 20 युआन के लाभ के साथ 100,000 बर्तनों के लिए वह 2 मिलियन है। ग्रीन हाउस किराए की फीस और श्रमिकों के वेतन में कटौती के बाद भी रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार शुद्ध लाभ अभी भी लगभग 1.9 मिलियन होगा। इसे सेकंड ब्रदर के साथ 80-20 के आधार पर विभाजित करने पर मुझे 380,000 मिल सकते हैं। एक महीने से भी कम समय में जबरदस्त 380,000 कमाए। मुझे जो हिस्सा मिल सकता है उसके बारे में सोचते हुए जियांग बिंग को ऐसा महसूस हुआ मानो अनगिनत बिल उसके रास्ते में उड़ रहे हो। स्टेनलेस स्टील कप बेचने से पिछला मुनाफा, साथ ही ब्लूबेरी बोनसाई की बिक्री हिस्सेदारी।
जियांग बिंग की पिछले महीने की आय 400,000 को तोड़ने वाली थी। यदि आप नए साल के दौरान फ्लाइंग पिग पॉपकॉर्न बाल्टी बेचने से हुई कमाई को जोड़ दें, इस वर्ष उसकी कुल आय पहले से ही 10 लाख से अधिक थी। सालाना आय 10 लाख, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह अब हकीकत बन गया है। सेकंड ब्रदर का अनुसरण करते हुए भविष्य में महान उपलब्धियां प्राप्त करना निकट ही है। कोई चीज जितनी दुर्लभ होती है वह उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। हमारे इंद्रधनुषी रंग के ब्लूबेरी संभवतः दुनिया में उसके जैसे केवल 4 हैं। 200,000 प्रति पॉट कीमत बहुत उचित है। मुझे लगता है कि निदेशक एन और उनके सहयोगी अंततः उन्हें खरीदने के लिए निश्चित रूप से वापस आएंगे। जियांग ताओ उन 4 आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित ब्लूबेरी को बेचने में सक्षम नहीं होने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दोपहर के भोजन का समय हो गया। जियांग ताओ ने जूली की ओर हाथ हिलाया, जो जमीन पर बैठकर ब्लूबेरी बोनसाई का अध्ययन कर रहा था। प्रिय, चलो उठाने के लिए 2 बर्तन भी ले चले, वे अच्छे दिखते हैं और उपयोगी भी हैं। जूली कुछ कदम चलकर जियांग ताओ के पास गई, प्यार से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली और इतनी मीठी मुस्कान से मुस्कुराई कि जियांग बिंग को लगा कि पास में उसका रक्त शर्करा बढ़ रहा है। तसक तसक तसक। अपने दूसरे भाई और भाभी को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखकर जियांग बिंग अपनी जीभ दबाने से खुद को नहीं रोक सकी। इतने स्नेह से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी शादी को 6 या 7 साल हो गए हैं। जो कोई नहीं जानता वह सोच सकता है कि उन्होंने अभी अभी डेटिंग शुरू की है और हनीमून चरण में है। जरूर, जितना आप उगाना चाहते हैं ले ले, वे सभी हमारे हैं।